हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पाई चार्ट पढ़ रहे थे और पाई चार्ट से हमने क्या है परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एंगल वाला जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो एंगल वाले के लिए क्या है, जैसा हमने परसेंटेज में किया था, हम रेफरेंस में लेते थे 100% और यहाँ पर हम एंगल में क्या लेंगे 360 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया भी था और बाकी चीज़ें आपको क्या है इस क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप ठीक अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहले एक पाई चार्ट ले लेते हैं, उससे क्या है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी है, तो अगर औसत आय की ही बात करें तो जो क्या है निजी सेवा से जो आय होगी और जो एक है परिवहन से प्राप्त औसत आय जो है। अब इसमें क्या कहा था कि जो निजी सेवा से जो प्राप्त मजदूरों की जो औसत आय है वो परिवहन से जो प्राप्त होगी उससे दुगनी है। यानी अगर इसकी बाई है तो इसकी 2 बाई है। ठीक है, और हमने मान लिया कि कुल संख्या सभी विभागों में यानी कुल संख्या वो कितनी है x मान ली। ठीक है, या इसको हम पहले भी मान सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है, अब हमसे ये क्यों माना, चूंकि हमें चाहिए आय, हमको चाहिए आय। और आय हम कैसे निकालेंगे, आय हम निकालते हैं कि जितनी संख्या हो यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट और उनकी क्या है औसत आय हो। अब हमको क्या है संख्या तो हमको मिल गई x, लेकिन ये क्या है कुल। अब हमसे पूछा है निजी, तो निजी का क्या है एंगल देख लेते हैं, एंगल कितना दिया हुआ है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि बात अगर निजी की हुई है तो पहले निजी का एंगल देख लेते हैं। तो निजी का एंगल यहां पर दिया हुआ है 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री यानी 25/360 यहां पर करेंगे। और ये क्या है कुल कितनी संख्या है x। ठीक है, तो यानी x का 25 डिग्री क्या है वो निजी वाला क्षेत्र है। तो इसमें क्या है अगर हम इसकी ये क्या हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या हो गए निजी सेवा वाले, और इनकी औसत आय जो है वो 2 बाई है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया औसत आय से जब हम गुणा करते हैं तो वो क्या आ जाती है उसकी आय। जैसे कि आप समझिए का प्रयास करिए कि किसी की औसत आय यहाँ पर 10 व्यक्तियों की औसत आय क्या है वो 1000 रुपये है। ठीक है, 10 व्यक्तियों की जो हम अगर सैलरी दे रहे हैं या किसी फैक्ट्री में जैसे हम सैलरी किसी को दे रहे हैं कि 10 व्यक्ति को हम सैलरी दे रहे हैं और उनकी जो 1000 का औसत है उनका, किसी की 800 हो सकती है किसी की 1200 हो सकती है, तो उनका जो एवरेज है एवरेज जो आय है यानी इनकम वो कितनी है 1000 रुपये हम उनको दे रहे हैं। और वो हमने मान लिया कि वो 10 कैंडिडेट है, तो हमारे पास से कितना पैसा जा रहा है भाई 10 कैंडिडेट पे अगर 1000 के एवरेज से जा रहा है तो हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी कितने पैसे जा रहे हैं 10,000 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार 10,000 क्या हो गई कुल आय हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गई जो औसत आय है उससे हम नंबर ऑफ कैंडिडेट को गुणा कर देते तो हमारी आय आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गई बात निजी की। अब परिवहन से प्राप्त आय ये है, तो परिवहन से प्राप्त यानी जो परिवहन में कितने कैंडिडेट काम करते हैं वो देख लेते हैं। उनका एंगल कितना है 40/360 इंटू x। ठीक है, ये करती है परिवहन में, और इसकी औसत आय कितनी है 22। अब 22 से हमने गुणा कर दी तो इनकी आय आ गई। हमसे पूछा था इनका अनुपात, तो अनुपात की अगर बात करें ये यहां लिख लेते हैं कितना 40/360 इंटू एक्स इंटू 22। दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 360 से 360 ही चला गया, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये यहाँ पर आ गया 10:8 या 5:4। कितना 5:4 किसका अनुपात हो गया इनका इन दोनों की, यानी निजी और परिवहन से जो प्राप्त आय हो रही है उसका अनुपात कितना आ गया 5:4। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया उनकी आय निकाली, यानी पहले औसत आय जो थी उनसे नंबर ऑफ कैंडिडेट की मल्टीप्लाई करके आय निकाल के उनका क्या रख दिया अनुपात निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप जो करेंगे यहाँ पर जो एंगल अगर दिया हुआ होता है तो उसको 360 के रेफरेंस से करेंगे सोल्व, ना कि 100 के। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो, निजी की जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 2160, ठीक है, और निजी का एंगल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 25 डिग्री, यानी 25 की वैल्यू तो हो गई 2160। हमसे पूछा है कि परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, परिवहन में कितने व्यक्ति लगे हैं, उनका एंगल है 40 डिग्री। तो जब 25 की वैल्यू कितनी है, 25 की वैल्यू बराबर है किसके, 2160 के, तो 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2160 गुणा 40/25। ऐसी करते थे ना। अगर हम यहाँ से एक की बात करें, अगर 1 डिग्री की, तो वो कितना हो जाएगा 2160/25, और 40 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दी, तो 40 की आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 432 गुणा 8 कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 चौक 32 और 2 34, यानी 3456 क्या हो गई, कुल संख्या हो गई किसकी, परिवहन वाले, यानी कि इसका परिवहन के क्षेत्र में। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यानी परिवहन में लगे व्यक्ति कितने हैं, 3456, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो, यानी वाणिज्य से जो प्राप्त आय है, वाणिज्य से जो प्राप्त आय है वो परिवहन से जो प्राप्त होगी आय उसका क्या होगा, दुगना। यानी अगर हम बात करें परिवहन की, तो अगर ये जो 2 है तो इसमें क्या है 1, यानी परिवहन से अगर 1 रुपए की इनकम हो रही है तो इससे कितनी हो रही है, 2 रुपए की, ठीक है। अब इनकी अगर बात करें एंगल की, वाणिज्य का एंगल कितना है, वाणिज्य का दिया हुआ है आपका 115/360, ठीक है। 115/300 यानी 360 में से 115 तो हो गए आपके वाणिज्य में, और बात करें परिवहन की तो वो कितने हैं, 40/360, ठीक है। यही तो है ना वाणिज्य, इसका परिवहन का, हाँ परिवहन में कितने हैं, 360 में से 40, और इसमें कितने हैं, 360 में से 15, ठीक है। ये एंगल की बात हो गई। अब हमको क्या बनाना है, इनकी आय। तो जब ये तो हो गए कैंडिडेट, और आय इनकी कितनी है, इसकी आय अगर 2 है तो इसकी आय कितनी है, 1 की। हमसे सीधा सीधा क्या कहा है, अनुपात बनाने के लिए अनुपात हम बना देते हैं। 360 से 360 कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया कितना, 20 बार, और ये 5 चौक 20, और ये 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 23:4, ठीक है। तो बुक से आपका आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा, हो सकता है मे भी गलत हो, ठीक है। तो आपका इसमें अनुपात कितना आएगा, 23:4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। उसमें दे रखा है, हो सकता है मिसप्रिंट हो 23:8, लेकिन इसका आना क्या है, 23:4 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं शहर में। तो शहर की अगर बात की हुई है तो निर्माण फैक्ट्री में कितना प्रतिशत है, निर्माण का है 85 डिग्री, सॉरी अगर हम डिग्री की बात करें तो निर्माण का जो एंगल है वो कितना है, 85 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर। तो जब बात प्रतिशत की आती है तो 85 कितने में से है भाई, 85 डिग्री कितने में से है, वो है 360 में से। यहाँ से आप गलती कर देते हैं कहाँ पे, कि जब आपके माइंड में परसेंटेज और एंगल वाला मिक्सअप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 85/360, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा करके। ये 0 से 0 चला गया, ये आप निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से काटते हैं 18, ये आ गया 5, और 18 से अगर हम इसको काट दें तो ये कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, यानी 4 बच जाते हैं आपके 13, 130, 18 7 126, तो लगभग कितना 4.7। अगर इसकी गुणा करें तो वो कितना आ जाएगा, 5 से 5 7 35, 5 चौक 20, और 3 23.5। तो आपका आंसर यहाँ से कोई मैच करता है, हाँ 23.6। वो कोई इसमें क्या है, गुणा करने में, सॉरी भाग करने में क्या है,
अगर हम एक अंक और ले लेते तो लगभग 23.6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एंगल के क्वेश्चन करेंगे अगर एंगल का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो। कभी कभी क्या होता है, एंगल और परसेंटेज दोनों एक ही क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, तो उस प्रकार से भी हम क्या है, जब एंगल का पार्ट लेंगे तो वो 360 के रेफरेंस में और परसेंटेज का लेंगे तो वो 100 के रेफरेंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी या इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। बस माइंड में कुछ डाउट ना रहे, जो भी हो माइंड में यानी 100% आना चाहिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करके पढ़ाऊँ। तो जल्दी जल्दी अगर पढ़ाते हैं तो कुछ को तो ऐसा लगता है कि ये इतना स्लो पढ़ाते हैं, और कुछ को लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, जो चीज़ें हमको आई हुई होती है यानी हम पहले से सीखे हुए होते हैं तो उसमें हमको चाहिए होती है स्पीड के जल्दी जल्दी पढ़ाओ, लेकिन जो चीज़ें हमको नहीं आती वो हम चाहते हैं कि उसमें स्पीड स्लो रहे। तो अब मुझे तो ये नहीं पता कि कौन किससे क्या आता है, तो मैं अपना क्या है प्रयास करता हूँ कि सभी को समझ आए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।